इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। धर्म के बारे में आपने कोई परिभाषा पढ़ी है या अपने आप बना लिया ये? हाँ, तो भाई मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब, आपका जो ख्याल है वो गलत निकला जी। और नहीं, मैं शुरू में ही मुझे अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ें। मिस्टर चैंपियन ऑफ धर्म, तो आप थोड़ा बताएं कि न्याय शास्त्र किसको कहते हैं आपके यहाँ, तभी तो हम स्क्रूटनाइज करेंगे ना। अरे मुफ्ती साहब, अब आप चाह रहे हो कि इसको नैगिंग करके इसको आउट करूं, क्योंकि आपको पता है आपको बिल्कुल भी आउट कुछ भी नहीं मालूम है धर्म के आउट बारे में। आप ऑलरेडी हो चुके हैं, अपने अपने को नहीं एक्नॉलेज हुआ कर ना। दिया। इसको कहते हैं इन्फिनिट साइकिल। आसिम भाई ये कह रहे हैं न्याय शास्त्र वो है जिसके जरिए सत्य को जाना जाए। भाई सत्य क्या है? जो न्याय शास्त्र से जाना जाए। यह है इन्फिनिट साइकिल, और इन्फिनिट अच्छा, साइकिल एक लॉजिकल फैलेसी है, आपको पता है। तो आपका जो धर्म है वो आपके बकौल लॉजिकल फैलेसी के ऊपर टिका हुआ है भाई। मैं अब आप 4-5 चीजें समझदारी कम होने की वजह से मिला रहे हैं कि आप न्याय शास्त्र को धर्म से मिला रहे हैं और धर्म के गुणों को धर्म से मिला रहे हैं। अजीब आदमी हो यार, अभी खुद ही आपने कहा कि धर्म में सत्य है, बहुत सारी चीजें बताई उनमें सत्य है। अच्छा भाई सत्य किसको कहते हैं? वो जो न्याय शास्त्र से है। तो खुद ही तो आपने धर्म में न्याय शास्त्र को घुसाया है। तो ये अभी सतेंद्र आए हैं जी। सतेंद्र साहब नमस्ते मुफ्ती साहब जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी मुफ्ती साहब, मुझे आपसे बहुत दिनों से बात करनी थी। आपको बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ जी। और आपकी जो तार्किक वो है क्षमता है वो बहुत ज्यादा मतलब श्रेष्ठ कहेंगे या मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं इस्लाम को। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मैं मुफ्ती साहब ये पूछना चाह रहा था कि मैं इस्लाम में आऊं तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस्लाम में अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आप जिस मजहब को या जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसको दरुस्त नहीं मानते? नहीं मुफ्ती साहब, मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि धर्म में और मजहब में क्या फर्क है। मजहब और धर्म एक ही चीज का नाम है। उर्दू में हम उसको मजहब कह देते हैं और हिंदी में या संस्कृत में आप लोग उसको धर्म बोलते हैं। अब आप लोग ये कहते हैं, हिंदू हजरात ये कहते हैं कि जी धर्म के माने ड्यूटीज के हैं, तो मजहब में भी ड्यूटीज है। नहीं, धर्म के बारे में आपने कोई परिभाषा पढ़ी है या अपने आप बना लिया ये? हाँ, तो भाई मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब, आपका जो ख्याल है वो गलत निकला जी। और मैं शुरू में ही मुझे अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ें। तो चलें जी, आप अपनी जो परिभाषा है धर्म के ताल्लुक से वो बताइए, शुरू हो जाइए जी। नहीं, मैं तो दे दूंगा, लेकिन आपने धर्म की परिभाषा चलिए थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया हमने नहीं पढ़ा, हम मान रहे हैं हमने नहीं पढ़ा। अब आप बताइए क्या है जी, शुरू हो जाए। तो फिर आप पहले दीन की दे दीजिए, मैं फिर धर्म की दे दूंगा। आई एम वेटिंग जी भाई। तो धर्म की परिभाषा हाँ मैं दे रहा हूँ ना। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचिम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, सर्वेशाम धर्म साधनम। अर्थात धैर्य, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अपरिग्रह, अस्तेय जैसे गुणों को जिस साधन से पैदा किया जाता है उस साधन का नाम है धर्म। आपने ये परिभाषा जानी? थोड़ा सा आप इसको ऐसी जबान में कि जो आपके अलावा दूसरे भी समझ सकें उसमें बयान करें। मैं समझना चाहता हूं कि धर्म आपके नजदीक है क्या, यानी बगैर किसी डिबेट में पड़े हुए मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूं। तो आप इसको आसान जबान में हमारे लिए थोड़ा सा वाज़ेह करें जी। गीता के 16वें अध्याय के 1 से लेकर 16 श्लोक तक 2 तरह की संपदा के बारे में कहा है, आसुरी संपदा और दैवीय संपदा। आसुरी संपदा उसे कहते हैं जो पूरे संसार को नष्ट करने में अपना योगदान देती है, ठीक। और दैवीय संपदा वो है जो पूरे संसार को संरक्षण देती है, सनातन बनाती है, जिसमें पूरी प्रकृति शामिल है। तो दैवीय संपदा में आता है अहिंसा, सत्य, अक्रोध। ठीक। यस। इसको थोड़ा सा, अहिंसा जो है वो तो हो गया आदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस, उसके बाद सत्य हो गया सच। अक्रोध को क्या तर्जुमा क्या करेंगे? नहीं प्लीज सत्य का मतलब सच नहीं है। सत्य का मतलब क्या है? हक।
सत्य को जानने का एक तरीका है, वो न्याय शास्त्र देता है। अरे मैं असल में आपकी लैंग्वेज समझना चाह रहा हूँ, वो तो मैं इंटरप्रिटेशन में बाद में जाऊंगा। भाई आप थोड़ी कॉम्प्लेक्स हिंदी कर रहे हैं, आप थोड़ी सी हाँ, आसान मैं हिंदी। कॉम्प्लेक्स हिंदी नहीं कर रहा हूँ। सत्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बता दें चले, सत्य को क्या कहेंगे? ट्रूथ कहते हैं, ट्रूथ कहते हैं, ट्रूथ। वही तो मैं कह रहा हूँ, सच, ट्रूथ। नहीं एक्नॉलेज भाई, मुफ्ती साहब मैं चाहूंगा कि इनको खुद तर्जमा करने दे। हाँ। ये बहुत पुराना ट्रिक है, क्योंकि हम कोई भी तर्जमा करेंगे ये कहेंगे नहीं गलत कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि इनका जो फिलॉसफी है ना वो दुनिया में कोई समझ ही नहीं सकता, दो चार जी, लोगों के नहीं, अलावा। तो इनको खुद ही समझाने दें। जी मेरी तो भाई फिलॉसफी सत्येंद्र नहीं है, ये साहब, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, किसी की भी है, आप सत्य का तर्जुमा कीजिए इंग्लिश में। सत्य का तर्जुमा ये नहीं है कि जो आप लोग ओ भाई हम नहीं कर रहे, आप करो ना यार, कि आप जो भी खुद तर्जुमा है आप बताएं करो। ना सत्येंद्र भाई, आप बताएं कि इसका तर्जमा क्या है। हम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आप बताएं। हम खामोश बैठे हैं, आप करो तर्जुमा सत्य का। ठीक है। जिसको न्याय शास्त्र के द्वारा जाना जाता है उसको सत्य कहते हैं। ये न्याय शास्त्र क्या होता है? न्याय शास्त्र क्या है? तर्जुमा करना पड़ेगा। सांख्य, न्याय, वैशेषिक और योग, ये 4 शास्त्र हैं, इनके द्वारा धर्म को जाना जाता है। न्याय शास्त्र क्या है? न्याय शास्त्र क्या है? तो आप जब इतनी चीजें नहीं जानते और आप धर्म के बारे अरे भाई हम जानते नहीं जानते, ये हमारा मसला है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जन्माए ना हमें, आप यहाँ पर आए हो धर्म, मिस्टर चैंपियन ऑफ धर्म, तो आप थोड़ा बताएं कि न्याय शास्त्र किसको कहते हैं आपके यहाँ, तभी तो हम स्क्रूटनाइज करेंगे ना। हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि आप जो भी कह रहे हैं हम नहीं जानते, थोड़ी देर के लिए हमने तस्लीम कर लिया। अब समझ लीजिए कि आप सत्य फैलाना चाहते हैं, आप सनातन सारे गृहस्थी को सनातनी बनाना चाहते हैं, तो आप समझाएंगे ना सामने वाले को भाई इस तरह मैं सनातनी बनाऊंगा, तो बताइए। न्याय शास्त्र सत्य को जानने के रास्ते या तरीके या वे का नाम है। न्याय शास्त्र सत्य के जानने के तरीके का नाम है। और सत्य को जानने के तरीके का नाम है। अच्छा, और सत्य क्या है? सत्य क्या है? न्याय शास्त्र से जाना जाए। इसको कहते हैं उसमें इन्फिनिट साइकिल के। अच्छा, सत्य कहते हैं। पूछें कि ये न्याय शास्त्र क्या है? न्याय शास्त्र क्या है? नहीं, क्या है न्याय शास्त्र? आसिम भाई ये कह रहे हैं न्याय शास्त्र वो है जिसके जरिए सत्य को जाना जाए। भाई सत्य क्या है जो न्याय शास्त्र से जाना जाए? यह है इन्फिनिट साइकिल। और इन्फिनिट साइकिल एक लॉजिकल फैलेसी है, आपको पता है। तो आपका जो धर्म है वो आपके बकौल लॉजिकल फैलेसी के ऊपर टिका हुआ है भाई। एक बात मैं कह रहा हूं कि आप जितनी भी बातें कर रहे, एक सेकंड कहना चाहूंगा। जब आप कहते हो कि धर्म और दीन बराबर है तो इसे बोलते हैं फाल्स। चलिए थोड़ी देर के लिए हम मानने नहीं बराबर है, हमने मान लिया आपकी बात। आप जहां से भी शुरू करना चाहते हैं मैंने एग्री कर लिया थोड़ी देर के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। नहीं बराबर है। आप अपने धर्म का इंट्रोडक्शन जो दे रहे हो ना भाई, वो फैलेसीज अपॉन फैलेसीज है, आपको पता है? नो। मुफ्ती साहब मैं इनसे 2 मिनट थोड़ा बात करना चाहता हूँ। प्लीज। सत्येंद्र साहब थोड़ा बताएं वो यानी कि न्याय शास्त्र क्या है जिससे सत्य को जाना जा सकता है? वो न्याय शास्त्र क्या है? न्याय शास्त्र 16 एलिमेंट हैं या 16 स्टेप्स हैं जिन पर आधारित है। पहला वो न्याय है शास्त्र नहीं, वो मतलब किन किताबों में है? वो किस किताब में है? न्याय शास्त्र गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया है न्याय शास्त्र। किस किताब में है? नाम तो बताएं उसका ना हमें। अरे न्याय शास्त्र उसका नाम है जिसके लेखक गौतम ऋषि हैं। अच्छा, तो न्याय शास्त्र के अलावा में सत्य नहीं मिल सकता हमें? नहीं जाना जा सकता। अच्छा, तो गीता से भी नहीं जाना जा सकता? यानी ना तो वेदास गीता से भी नहीं जाना, महाभारत कहीं सत्य नहीं, मतलब गीता से सत्य नहीं जाना जा सकता? फिर नहीं, गीता से सत्य नहीं जाना जा सकता, न्याय शास्त्र से सत्य जाना जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बौद्ध भी जो है वो सत्य पे नहीं है आपके अनुसार? बौद्धिस्ट लोग भी सत्य पे नहीं है? जैनियों भी जो है वो भी सत्य पे नहीं है? बौद्ध संगठन है और संगठन सत्य जानने का रास्ता नहीं होता। वो सत्य से दूर हैं, वो सत्य से दूर हैं आपके हिसाब से? सत्य देखो, अभी हमारी बात हो रही है कि सत्य को कैसे जाना जाए, तो सत्य को जानने का तरीका है न्याय शास्त्र। हाँ, न्याय शास्त्र। बौद्ध तो न्याय शास्त्र को मानते ही नहीं, सत्य को जानने का तरीका। कौन नहीं मानते? कौन नहीं जानते? बौद्ध तो नहीं मानते ना कि न्याय शास्त्र जो है वो सत्य को जानने का तरीका है। या जैनी तो नहीं जानते ना कि न्याय शास्त्र जो है वो बहुत यानी कि सत्य को जानने का तरीका है। तो मतलब वो भी हमारी तरह अधर्मी है आपके हिसाब से?
नहीं, अधर्मी नहीं कहा मैंने। देखो आप अपनी उसको स्ट्रोमैन फैलेसी ना चलाएं, मैंने मतलब जो अधर्मी नहीं धर्म कहा। जो यानी धर्म से दूर होगा, एक मिनट यानी कि जो आसिम भाई, सत्य से एक दूर मिनट होगा। आसिम जी। भाई, स्ट्रॉमैन फैलेसी, इसका मतलब ये आदमी इंग्लिश से या फैलेसी से नाबलद नहीं है। स्ट्रॉमैन फैलेसी तो जानता है, तो भाई हाँ जी। सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी भी आप जानते होंगे, तो आपने वो फैलेसी क्यों की? नहीं, जिस तरह से आप फाल्स इक्विवेलेंसी को करते हो ना, फैलेसी को, कि धर्म और दीन एक होता है, उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि आप आपने बिना अभी थोड़ी देर पहले सर्कुलर रीजनिंग की या नहीं की? नहीं, मैंने कोई नहीं किया, आप बताइए। आपने कहा कि सत्य वो है जो न्याय शास्त्र से जाना जाए। अभी न्याय शास्त्र जी क्या जी है? न्याय शास्त्र वो है जो सत्य को पहचानवाए। तो ये सर्कुलर जी। रीजनिंग नहीं है? अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं ना, मैं सर्कुलर रीजनिंग, मैं किसी भी यहाँ तक फैलेसी, सर्कुलर रीजनिंग हो गई कि नहीं हो गई? नहीं नहीं नहीं, सर्कुलर कैसे नहीं हुई? रीजनिंग नहीं। ए डिपेंड्स वन ऑन लाइन बी, बी डेफिनेशन डिपेंड्स मांग ऑन रहे ए, ए डिपेंड्स ऑन बी, बी डिपेंड्स ऑन ए। सर्कुलर रीजनिंग हुई या अरे नहीं हुई? अभी मैं सर्कल उसको का छिपा स्क्वायर नहीं रहा बनाएंगे। मुफ्ती सत्य साहब। सत्य डिपेंड्स ऑन न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र डिपेंड ऑन सत्य। अब मुझे बताइए सर्कुलर रीजनिंग है कि नहीं? मुफ्ती साहब, मैं छुपा नहीं रहा, मैं न्याय शास्त्र को आपके सामने रखना चाहता हूँ बस। हाँ, पहले रख लीजिए, रख दीजिएगा। पहले इतना हाँ? मान लीजिए कि जो भी आपका स्टेटमेंट है वो सर्कुलर रीजनिंग है या नहीं है। इसको तो तस्लीम कर लें पहले, ये, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आप ये तस्लीम करना चाह रहे हो कि फाल्स इक्विवेलेंसी पर आप काम कर रहे हो, धर्म और दीन को बराबर करके? नहीं, हमने तो कोई फॉल्स इक्विवेलेंसी नहीं की है। आपने, क्यों बिना दुनिया ने धर्म के? देखा, सतेंद्र दुनिया जी, ने देखा कि आप नहीं। एक सर्कुलर रीजनिंग का आपने स्टेटमेंट दिया है। आप इसको तस्लीम करें और फिर आगे चलें। अच्छा, यदि आप फाल्स इक्विवेलेंसी को तस्लीम कर लेंगे, मैं भी तस्लीम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं हो है, मैं आगे सकता बढ़ है, जाऊंगा। हो सकता है कि हम तस्लीम कर लें आगे चलकर, चूंकि हाँ, जब हाँ। आप धर्म को बता देंगे कि धर्म अलग है और दीन अलग है, ठीक है, और आप इसको साबित कर देंगे, हो सकता है हम तस्लीम जी। कर लें। मैं जी। मैं इस मामले में ओपन माइंडेड हूं, लेकिन अभी आप, जी। चूंकि अभी अभी ताजा आप सर्कुलर रीजनिंग करके आए हैं, इसको तस्लीम कर लीजिए। जी। तो नहीं, कीजिए, जैसे कीजिए, आप कीजिए, मैं तो जी। ओपन माइंडेड हूं। ठीक है, हाँ। आपने सर्कुलर रीजनिंग की है, आप इसको तस्लीम करें, आगे बढ़ें। मैं अपनी देखिए, फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी को तस्लीम करने के लिए ओपन हूं, बशर्ते कि आप इसको साबित कर देंगे। वो आप बाद में साबित करेंगे, लेकिन पहले इस चीज को हाँ, माने। फाल्स इक्विवेलेंसी बिना धर्म की और उसकी वो तो आप परिभाषा बाद को में साबित जाने करोगे आप ना भाई, बराबर कर रहे वो हो। आप बाद में साबित करोगे ना। पहले जो फैलेसी आपने कमिट की है, आप उसको एक्नॉलेज करें। नहीं, आप तो बरसों से इस बात को कहते चले आ रहे हो कि धर्म ठीक और है, वो दीन बराबर है। मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा ना कि आप इस चीज को वो डिबंक करें। आपके पास अपॉर्चुनिटी है आज, लेकिन आप इस ठीक चीज है। को तस्लीम करें, फिर आगे बढ़ें। जी, नहीं, हाँ चलो, मैंने तस्लीम कर लिया, चलो तस्लीम आगे कर बढ़ते हैं। लिया कि भाई सर्कुलर रीजनिंग इन्होंने दी है अपने धर्म को समझाने के लिए, तो धर्म आपका सर्कुलर नहीं, रीजनिंग के ऊपर धर्म को डिपेंड नहीं, करता है। देखो फिर आप इंस्ट्रूमेंट ठीक है, फैलेसी कर रहे हैं। धर्म को चलिए नहीं, आगे प्लीज चलिए, प्लीज, आगे धर्म चलिए, को नहीं, धर्म को आगे नहीं, चलें। धर्म को नहीं, न्याय शास्त्र के बारे में बात चली थी। वो धर्म उसी आपके धर्म का कंपोनेंट है ना, सत्य के नहीं, बगैर धर्म है? पहले तो आप धर्म की मुझे परिभाषा बताइए, मुझे समझिए। एक बात बताइए कि धर्म आपका सत्य के बगैर है? धर्म सत्य नहीं है, धर्म से सत्य पैदा होता है व्यक्ति के ठीक है, अंदर। सत्य धर्म का कंपोनेंट है या नहीं है? किसका? धर्म का कंपोनेंट सत्य है या नहीं है? सत्य मनुष्य का गुण है। ओ भाई, यानी कि धर्म का कंपोनेंट है। धर्म किन चीजों से मिलकर बना है, उनमें सत्य है या नहीं है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जिन प्रत्याहार को चीजों धर्म से कहते हैं। धर्म मिलकर बना है, उनमें सत्य है या नहीं है? धर्म किसी से नहीं बना, धर्म अपने आप में विधायक सत्य है, एक ऐसे तरीके का नाम है जो लोगों के अंदर ठीक, दैवीय ठीक, ठीक, संपदा तो पैदा धर्म सत्य करता है। है। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि धर्म सत्य नहीं। चलो, हमने मान लिया धर्म सत्य है। अब जो अरे, धर्म सत्य है, उस सत्य को समझाने के लिए आपने सर्कुलर रीजनिंग की, तो धर्म सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर डिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे मुफ्ती साहब, अब आप चाह रहे हो कि इसको नैगिंग करके इसको आउट करूं, क्योंकि आपको पता है आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मालूम है धर्म के आउट बारे में। आप ऑलरेडी हो चुके हैं, अपने सत्येंद्र खुद भाई, नहीं एक्नॉलेज हुआ कर ना। दिया, अब खुद मुफ्ती एक्नॉलेज कर साहब दिया। सुनिए, जी, मुफ्ती मुफ्ती साहब, ये साहब, पता है ये कब होता है? जी, ये तब होता है जी, जब एक ऐसा धर्म हो जिसमें हर एक को कुछ भी कहने की इजाजत हो, कुछ भी जी, डेफिनेशन बनाने की इजाजत हो, जी, तो फिर यही होता है, जी हाँ। यही नहीं, होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जी। ये जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, ये धर्म के मुताबिक थी, चुका उसमें तो बहुत दबाकर अहिंसा हुई, हिंसा हुई, अहिंसा तो नहीं थी। उसमें लाशें गिरी, लाखों नहीं करोड़ों मर गए, जानवर मरे, पेड़ पौधे कटे, इंसान मरे, तो क्या वो ठीक है? जी, आप धर्म के बारे में बात कर रहे हैं या वो इतिहास ठीक के है? बारे में बात कर रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए कि क्या महाभारत की जो जंग थी वो धर्म के मुताबिक थी कि धर्म के खिलाफ थी?
धर्म के मुताबिक थी। तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि महाभारत में जो करोड़ों लोग मरे उनका मरना जस्टिफाइड था, बिल्कुल ठीक था, तो फिर आपने अपने आप को मतलब मुफ्ती अहिंसा साहब का ये कह चैंपियन रहे क्यों हैं मानने कि लगे? एक तरफ ये अब कह रहे हैं कि मुझे अहिंसा और हिंसा एक साथ जमा हो सकते हैं, यानी हाँ, कि हाँ वो हो यही सकते कह हैं, रहे हैं और कि ये कह रहे हैं कि अहिंसा जो है वो धर्म का पार्ट है, लेकिन वो जी हिंसा को भी धर्म करार दे रहे हैं एक जी ही जी साथ। जी अब जी। मुझे बोलने देंगे यानी आप? यानी यानी ये अहिंसा के चैंपियन हैं, करोड़ों आदमियों को मार के। वाह भाई जी, वाह। कॉन्ट्राडिक्शन। अब मुझे बोलने देंगे मुफ्ती साहब? जी आप ही बोल रहे हैं इतनी देर से, जी बोलिए। आप आप एक धैर्य का एक लक्षण तो रखिए, धर्म का धैर्य तो रखिए थोड़ा सा। जी 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 जी। तो बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धर्म हमारे अंदर अहिंसा, अपरिग्रह, दान ऐसे गुण पैदा करने के तरीके का नाम है, धर्म संगठन नहीं है। जबकि अच्छा इस्लाम एक बात में एक अब बात आप रुक ठीक है, जाइए, एक बार अब सत्येंद्र आप रुक सत्येंद्र जाइए। भाई साहब जी जी। हाँ आसिम तो भाई अब आप आप बोलिए। जी अब आप सतेंद्र आपने साहब, जो आप जो है धैर्य रखिएगा और बिल्कुल जी सब्र से सुनिएगा। जी 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 सत्येंद्र जी साहब, आपने जो 5-6 गुण गिनाए हैं कि ये मजहब के हैं, यानी कि ये धर्म के हैं, यानी धर्म इन 5-6 गुणों को कहते हैं, और आपने लेकिन नहीं, साथ में एक दावा ये भी छोड़। एक सेकंड, एक एक मिनट एक करेक्ट मिनट एक करके मिनट। आगे बात बढ़िए। अरे नहीं भाई, एक मिनट, सतेंद्र साहब ये धर्म के गुण खामोश नहीं है, ये रहिएगा, आदमी के धैर्य गुण रखिए। हैं। खामोश रहिएगा। अब भाई आपको धर्म आपको का बोलने का टाइम कंपोनेंट दे दिया गया। आपने बताया ना, आपने जो धर्म का डिफिनेशन दिया उसमें कुछ कंपोनेंट बताएं कि वो धर्म जो है वो अहिंसा का नाम है। मान लिया कि वो इंसान के अंदर ही होता है, ये सिफात बिल्कुल इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन जिस इंसान के अंदर होते हैं उसको हम धार्मिक कहेंगे ना आपके डिफिनेशन के हिसाब से, कि उसके अंदर धर्म आ गया। ठीक है, तो अब ये बताएं आप कि एक तरफ जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए तो वो धर्म का हिस्सा है, तो लेकिन साथ में आपने ये कह दिया कि वो सिर्फ न्याय शास्त्र से आता है, न्याय शास्त्र के अलावा से आए तो वो धर्म नहीं होगा। लेकिन हम तो दुनिया में देखते हैं कि ये सारे गुण तो बिना न्याय शास्त्र के भी आ रहे हैं। जी सतेंद्र साहब, फिर जी आपने भाई। न्याय शास्त्र को क्यों कह दिया कि वहीं से धर्म आएगा? ये सारे गुण, गुस्सा का नहीं होना, अहिंसा का नहीं होना, ठीक है, और ये सब चीजें तो ऐसे ही आ जाती है, बिना न्याय न्याय शास्त्र पढ़े आ जाती है। नेल्सन मंडेला ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था? नहीं वो तो सतेंद्र ऑलरेडी साहब कह चुके हैं ना कि सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है इनका धर्म। जी भाई, सर मिस्टर सर्कुलर रीजनर जी। आवाज जा रही है सतेंद्र साहब आपको? माइक म्यूट है इनका। मेरे ख्याल से वो सर्कुलर रीजनिंग की वजह से आवाज चली गई। नहीं 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 नहीं, मुफ्ती साहब अच्छा मुझे है। बोलने दो, मेरी गलती से वो दब गया था। जी जी हाँ जी। बोलिए बोलिए आप। मैं अब आप 4-5 चीजें समझदारी कम होने की वजह से मिला रहे हैं। क्या? कि आप न्याय शास्त्र को धर्म से मिला रहे हैं और धर्म के भाई गुणों को आपने धर्म ही से मिला कहा था रहे हैं। यार। अजीब आदमी हो यार, अभी खुद ही आपने कहा कि धर्म में सत्य है, बहुत सारी चीजें बताई उनमें सत्य है। अच्छा भाई, सत्य किसको कहते हैं? वो जो न्याय शास्त्र से है, तो खुद ही तो आपने धर्म में न्याय शास्त्र को घुसाया है। अब आप जो हंस रहे हैं ना, इससे सारे लोग सुनने वाले समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल समझदार। देखो अब मैं 3 सेंटेंस लोग कहूंगा, क्या समझ रहे हैं कहना। उसका तो अंदाजा कमेंट से हमें हो रहा है। क्या समझ रहे हैं? खूब इंटरटेनमेंट हो रहा है उनका। आप जो केवल आपको अपने धर्म का, दीन का तो खैर आपको हमें पता है, आपको नहीं पता है, अपने धर्म का भी कुछ ABCD पता है आपको? अब कभी मुझे खुद ही आपको ये नहीं पता है कि आप कह क्या रहे हैं और क्या कहकर आए हैं। अभी आपने न्याय शास्त्र को खुद ही धर्म में घुसाया। अभी आपसे एक सवाल आसिम भाई ने किया है, उसका सिंपली सी जवाब दीजिए कि जो बातें आपने कही हैं, सत्य और अहिंसा वगैरह वगैरह, क्या वो सिर्फ न्याय शास्त्र पढ़ के ही आएंगी या उनके पढ़े बगैर भी किसी दूसरे तरीके से उनको हासिल किया जा सकता है? हाँ या ना? अब मैं बोलूं तो? हाँ या ना? अरे हाँ या ना में न्याय शास्त्र है सत्य को जानने के रास्ते का नाम। ठीक। अच्छा, तो अब धर्म सत्य को, है एक मिनट व्यक्ति के अंदर सत्य को दैवीय जानने का रास्ता सिर्फ एक ही है, न्याय शास्त्र ही है? न्याय शास्त्र के अलावा भी सत्य को जाना जा सकता है? न्याय शास्त्र के अलावा किसी से भी सत्य को नहीं जाना जा सकता, या जाना जा सकता है तो आप बताएं। अच्छा ठीक है। अब आप जब तक के सत्य को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक कि मैं आपको इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ और कहूं, आप कहेंगे नहीं सत्य तो खरगोश का नाम है, सत्य तो गधे का नाम है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सत्य का मुझे डेफिनेशन बयान करें कि सत्य क्या है जिसको आप न्याय शास्त्र से ही जानते हैं। इंग्लिश में बताइएगा सत्य का ट्रांसलेशन। जी ठीक है, अब मैं बता रहा हूं। जी। जिस कारण से ये पूरी प्रकृति परिणाम शून्य है, उस कारण का नाम सत्य है। अभी भी वाजे नहीं हुआ, इंग्लिश में बताइएगा कि सत्य को एक लफ्ज में क्या कहते हैं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, ब्रह्म अंग्रेजी सत्य में, है।
यू नो इंग्लिश। इंग्लिश में बताइए कि सत्य को क्या का तर्जुमा क्या करेंगे? क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन। पूरे यूनिवर्स का जो कॉज है, उस कॉज का नाम सत्य है। पूरी यूनिवर्स हैं? का जो कॉज है, ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने। पूरी मुफ्ती यूनिवर्स का साहब जो, इनसे पूछिए कि ये डेफिनेशन न्याय शास्त्र में लिखी है सत्य नहीं, की? ये अभी कह तो रहा हूं मैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कह तो रहा हूं। अच्छा, ये न्याय पूरी शास्त्र में लिखी है? न्याय शास्त्र से इसको जाना जाएगा। नहीं नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि सत्य ये है, आपने जो डेफिनेशन दिया, ये न्याय शास्त्र में लिखी है? ये सांख्य की डेफिनेशन है, जिसको न्याय भाई, शास्त्र से अब जाना जाता मुफ्ती है। साहब, अब आप बताएं, आपके जिस चीज का डेफिनेशन ही उस किताब में नहीं है, उस चीज को जान कैसे सकते हैं उस किताब सही से? बात है, सही बात है, यही पॉइंट है। अब अच्छा, ये नई किताब उठा के ले आए, कोई कल आएगा कि वो कहेगा नहीं मैं तो मनुस्मृति को नहीं मानता, फिर आएगा कि नहीं मैं तो मनुस्मृति को मानता हूं, मैं तो गीता को नहीं मानता। आपके यहाँ आज तक कोई यूनिवर्सल कोई बात ही नहीं, हर एक आदमी का अपना मुंह जो चाहे कह दे। तो अच्छा, अब इस कायनात के, रुक जाइए, इस सुनो, कायनात का जी। जो कॉज है वो सत्य है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ठीक? जी, अच्छा, यानी इस कायनात, अच्छा, कायनात का जो कॉज है उसको हम क्रिएटर बोलते हैं, आप भी ये बोलेंगे क्रिएटर, या कोई दूसरा नहीं, लफ्ज पसंद करेंगे? नहीं, क्रिएटर नहीं बोलेंगे, वो खुद क्रिएट होता है। अच्छा, कॉज अपने आप को खुद क्रिएट करता है, यानी कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक ही चीज हैं। आपको पता है कि जी। आपने एक और फैलेसी कमिट की अभी अभी। नहीं, नहीं, तो जो चीज कॉज है वही इफेक्ट है, तो एक चीज अपने आप को खुद ही बना रही है, तो बनाने से पहले वो चीज मौजूद थी कि उसने अपने आप को बनाया, या बनाने के बाद वो चीज मौजूद हुई है? तो मुझे बताइए कि ये फैलेसी है या नहीं है? इससे पहले आपको अभाव को समझना पड़ेगा। अभाव की डेफिनेशन जानते हो आप? बताइए, बताइए, कोई आप अभाव आज, की यू हैव द फ्लोर। हाँ, अभाव की डेफिनेशन होती है, जितनी गति है उतनी ही यदि स्थिरता है, उसको अभाव कहते हैं, जिसका नाम है प्रकृति। डेफिनेशन आप इंग्लिश में इसको डिफाइन करें। जैसे आपने कहा ना अब देखो, कि, जैसे आपने कहा कि इस कायनात का जो कॉज है, कॉज का लफ्ज आपने बोला वो सत्य है, मैंने थोड़ी देर के लिए आपकी इस डेफिनेशन को मान लिया, ठीक? उसके लिए मैंने लफ्ज बोला क्रिएटर, आपने कहा नहीं हम क्रिएटर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो खुद ही क्रिएट है। तो जब कॉज खुद ही क्रिएटेड है, यानी उसने अपने आप को खुद ही बनाया है, तो फिर वो वही कॉज हुआ, वही इफेक्ट हुआ। आप इस चीज को मान रहे हैं? इसीलिए तो हम कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। वही कॉज एंड इफेक्ट, सेम चीज, एक ही चीज, कॉज एंड इफेक्ट है। आप इसको मान रहे हैं? हाँ, कॉज एंड इफेक्ट को मानता हूं ना मैं। कॉज एंड इफेक्ट कॉज एक ही चीज, वही कॉज है वही इफेक्ट है, इस चीज को मान रहे हैं? कॉज एंड इफेक्ट सांख्य को कहते हैं। अरे वो इसको किसी को कारण भी कार्य कहते हैं, सिद्धांत। वो सुनो, एक सांख, सेकंड। सुनिए, वो सांख को कहें कि सांख नहीं, को कहें, मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये जी, कह मुफ्ती रहा साहब, हूं सुनो, कि कॉज एंड प्लीज। इफेक्ट दोनों एक ही चीज हैं आपके नजदीक, या कॉज अलग है कि इफेक्ट अलग है? मुफ्ती साहब, एक बात कह दूं, नहीं, जब अब आप नहीं कॉज एंड कहेंगे, इफेक्ट, अब आप मैं नहीं कह रहा कहेंगे, हूं। अब आप सिंपली जी, मेरी इस बात का जवाब देंगे कि जिसको आपने सत्य बोला वो कॉज है, ठीक है, जी। उसी को आपने इफेक्ट बोला। क्या कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक ही हो सकते हैं या नहीं? कॉज एंड इफेक्ट, हाँ, एक ही है। कॉज एंड इफेक्ट एक ही है, यही आपकी एक और फैलेसी है। तो भैया आप आज दो फैलेसीज कमिट करके जा रहे हैं, और ये मान के जा रहे हैं कि आपका जो धर्म है वो फैलेसीज के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं अब एडमिट करूंगा कि ऐसा धर्म दीन के मुताबिक कतन नहीं हो सकता। अगर ये धर्म है, अरे अगर आपका ये धर्म है, तो फिर दीन इससे कहीं बेहतर है। हम ऐसे धर्म को सत्येंद्र नहीं भाई, करते, ये धर्म और दीन एक नहीं हो सकता। सत्येंद्र भाई, जी। आपकी मैं अभी प्रोफाइल यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है इस पे, विदाउट रेन नथिंग ग्रोस, लर्न हाउ टू एम्ब्रेस द स्टॉर्म इन योर लाइफ। तो आज जो ये स्टॉर्म आया ना आपको स्ट्रीम में आके, तो इसको भी एम्ब्रेस कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? तो भाई आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने इस स्टेटमेंट को वापस लेता हूं कि आपने जिस तरीके से धर्म को डिफाइन किया है, चूंकि वो फैलेसीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो भाई ऐसा धर्म दीन नहीं है। मैं धर्म और दीन को, इस धर्म और दीन को, जो धर्म आपने बयान किया है, उस धर्म और दीन को इक्वल नहीं मानता हूं, ठीक है? मैंने अपने इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? मैंने पहले ही कहा था कि ये पॉसिबिलिटी है। तो चूंकि जाहिर है कि ऐसा धर्म जो फैलेसीज के से भरा पड़ा हो, वो दीन जैसी खूबसूरत चीज के बराबर कभी आ ही नहीं सकता। क्या मतलब है बराबरी? ठीक है, आप चलें जी, एक शुक्रिया। बात नहीं, एक सेंटेंस नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म व्यक्ति के अंदर
चले गुण ठीक है। पैदा करता है, सद्गुण हाँ, पैदा मेरे ख्याल करता से बात है, हो इस गई, रास्ते का वो नाम आज की धर्म। रात लेंगे। वो गुण हमें नजर आ गए हैं कि धर्म किस तरीके से इंसान की अकल को सल्ब कर लेता है कि वो एक ही चीज को कॉज और उसी चीज को इफेक्ट बनाए। तो ये अगर ये धर्म है तो भाई ये धर्म आप ही को मुबारक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो कन्वर्ट होकर सही दीन पर अमल करें, ताकि कम से कम अकल तो बिल्कुल उनकी बेदार हो। बिल्कुल। मैं इसलिए आया था कि मुझे इस्लाम को जानना है, मुझे समझना है कि एथेसिज्म या एग्नोसिज्म ट्रू है या इस्लाम ट्रू है, राइट? सो मैं इसलिए आया था आपसे प्रश्न पूछने। दो सिंपल सवाल है ना, वो उसको पूछने दो। इस्लाम सही भी साबित हो सकता है मेरे लिए, मैं दीन में आ सकता हूँ। ठीक मैं है, जानने ही आया ठीक है, था। ठीक है। कोई देखिए मैं डिबेट एक करने चीज नहीं बताता हूँ आया आपको। क्या नाम, वाह। लेट मी आस्क भाई, अब बच्चों के नाम बदल दिया, आपको नए नाम से पुकारते हैं। मैं ये जानता हूँ कि एक फ्री विल भी है, और अल्लाह ने मतलब ऐसा भी बहुत सारे आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के पहले अल्लाह मर्जी करते हैं, पहले अल्लाह विश करते हैं, बाद में बंदा एक्ट करता है। ऐसा सिमिलर। जी, अब आप मुझे बताएं कि आपके वो एक दो सवाल क्या हैं। हाँ, मेरा जो सवाल है वो दो सवाल का पहला सवाल मैं करूंगा तकदीर के ऊपर, जो तकदीर, कुरान का अच्छा, जो ये एक मिनट रुक जाइए हाँ। भाई। तकदीर के ऊपर मेरी कोई वीडियोस अगर उठाकर जो है लिंक में डाल दें, उसको जो है उसको देख लीजिए एक मरतबा। मैं एक ही बात को अरे मैं तकदीर के बारे में बहुत बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ मतलब। ओके, मेरा प्रश्न सुन लिए जी। पहले मैं ये जानता हूँ कि एक फ्री विल भी है, और अल्लाह ने मतलब ऐसा भी बहुत सारे आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के पहले अल्लाह मर्जी करते हैं, पहले अल्लाह विश करते हैं, बाद में बंदा एक्ट करता है। ऐसा सिमिलर, हुबहू नहीं, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऐसा। जैसे कि आप देख सकते हैं कुरान के लेट्स से वेट चैप्टर नंबर 18 एंड वर्स नंबर 17 एंड ओके, मैं बहुत सारे दलील दे सकता हूँ, मेरे पास है, मैंने लेके आया है। वेट, ओके, तो आप लोग क्या सुन रहे? अच्छा, मेरा पहला मेरा मेन सवाल यह है कि क्या अल्लाह खुद से एक बंदे को, फॉर एग्जांपल मुझको गुमराह कर रहा है, या मैं खुद से हो रहा हूँ? मेरा फ्री विल से मैं हो रहा हूँ या अल्लाह मुझे कर रहा है? मैं दलील भी दे सकता हूँ, एक मिनट। आप देखिए चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 178, आयत पढ़ें इंग्लिश में। चलिए रुक जाइए, मुझे वो निकालने दीजिए, रुक एक मिनट, रुकिए, होल्ड कीजिए। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 वर्स 178 178। अच्छा जी, वमन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। जी, या सो यहाँ पे लिखा है whoever Allah guides he is guided and whoever stands astray। मतलब अल्लाह जिसको गुमराह करता है, सो अल्लाह कर रहा है ना, अल्लाह कर रहा है ना उसके मर्जी से, मैं हो रहा हूँ क्या? ये मेरा सवाल है। मतलब ये मैं सवाल खुद है से बस? हो रहा हूँ या अल्लाह मुझसे करवा रहा है चले ठीक है। पपेट की तरह? अब इसका मैं जवाब दे देता हूं आपको। एक मिनट, ये एक आयत में निकाल रहा हूं, जरा होल्ड करें। देखिए ये मसला जो है ना सूरतुल लैल के अंदर भी आया है। मैं आपको उसकी आयत निकाल कर दिखाता हूं। सूरतुल लैल में ये मसला है, और बिल्कुल शुरू में ही ये रही वो आयत। अच्छा जी, अल्लाह ताला कहता है कि व अम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। इसका तर्जुमा मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। रहा वो शख्स के जिसने बुखल से काम लिया और अल्लाह से बेनियाजी इख्तियार की, यानी मुतकब्बिर बन गया, एरोगेंट बन गया। अल्लाह से के बारे में उसने कहा कि मुझे अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है। और वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और उसने अच्छी बात को झुटलाया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा अल्लाह? फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम उसको तकलीफ की मंजिल यानी जहन्नम तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ता आसान, जहन्नम तक जाने का रास्ता आपके लिए आसान उस वक्त होगा जब नंबर 1 आप कंजूसी इख्तियार करेंगे, यानी लोगों की मदद नहीं करेंगे, हुकूकुल इबाद जो है आप उसको इख्तियार नहीं करेंगे, आप खुदा के सामने एरोगेंट बनेंगे,
और आप अच्छी बात को झुटलाएंगे, तो अल्लाह ताला जहन्नम तक जाने का रास्ता आसान कर देगा। यही है मतलब उसका, कि जिसको खुदा, फिर जिसके लिए वो जहन्नम का रास्ता आसान हो जाएगा, अब आप उस जहन्नम के रास्ते को अपनी मर्जी से मुश्किल नहीं बना सकते। हाँ, उस रास्ते ही को आप बदल दें तो भी जन्नत चले जाएंगे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। आप मसलन ढाका में रहते हैं, ढाका में रहते हैं, किधर रहते हैं? सिलेट, सिलेट, बांग्लादेश का सिलेट। चले, ठीक है। सिलेट में एक बांग्लादेश में एक बड़ा शहर ढाका, एक सिलेट, इसके अलावा कोई तीसरा शहर बताइए। राजशाही। हाँ, राजशाही, चटगाम। चाटगाम, चले चाटगाम ले ले। अब आपने सिलहट से हुकूमत ने दो रास्ते निकाले, एक चाटगाम का और एक ढाका का। आप चाटगाम वाले रास्ते पे निकल खड़े हुए और ये कह रहे हैं कि मुझे जो है कोई भी ढाका नहीं पहुंचा सकता। तो भाई रास्ता तो आपने खुद ही मुंतखब किया है ना, तो आप ढाका कैसे पहुंचोगे? ढाका वाले रास्ते पे चलोगे तो ढाका पहुंच। तो ऐसे ही खुदा ने दो रास्ते दे दिए हैं। एक रास्ता है उसी सूरत के अंदर, उसी सूरत में आगे लिखा हुआ है, बल्कि उससे पहले है, वो ये है कि फअम्मा मन आता, वही तीन बातें कि जो दे, यानी बुखल इख्तियार न करे बल्कि अपने भाई बंदों पड़ोसियों का के हुकूक अदा करता रहे, वत्तका, तकवा इख्तियार करे, यानी एरोगेंट न बने खुदा के सामने, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छी बात को दिल से माने, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, तो हम उसको जो जन्नत का रास्ता है वो उसके लिए आसान कर देते हैं। यह है हिदायत। तो हिदायत और गुमराही आती खुदा की तरफ से है, लेकिन इख्तियार बंदा करता है फ्री विल के नतीजे में। उसको बनाने वाला, उसको क्रिएट करने वाला खुदा है। ये आपने ये जो कहा, इसका मुझे मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन लगा चैप्टर नंबर 81 एंड वर्स नंबर 29। ये अगर खोल के उसका आप अगर तफसीर बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब आपके जो बयान है उससे क्या ये मतलब वो करता है? वर्स 29। अच्छा, लास्ट हो जाए, वमा तशाऊना, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे, जो सारे जहानों का परवरदिगार है। पहले अल्लाह चाहते हैं ना, पहले अल्लाह बोलते हैं ना कि मुझको मतलब ढाका नहीं जाना है। पहले अल्लाह बोलते हैं ना। मैं इसका जवाब देता हूं कि आपने आयत के माने ही गलत समझे। इस आयत का मतलब ये है कि तुम जो भी चाहते हो, यानी तुम्हारे अंदर जो फ्री विल है, वो इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे अंदर फ्री विल हो। अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि सूरज के अंदर फ्री विल हो, तो सूरज में नहीं है। चांद में हो तो चांद में नहीं है, सितारों में नहीं है, आपके अंदर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि आपके अंदर हो। मैंने समझा नहीं, मतलब आपके बात सुना लेकिन समझा नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कुरान ये कह रहा है कि वमा तशाउना, जो कुछ भी तुम चाहते हो, तुम कुछ भी चाह सकते हो, अच्छाई या बुराई, ठीक है, इसी को फ्री विल कहते हैं ना। हाँ, लेकिन ये लिखा है ना कि तुम नहीं चाह सकते। आप खुदा ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो भी फ्री विल है, अच्छाई या बुराई की, ये इसलिए है कि अल्लाह ने चाहा, क्या चाहा कि तुम्हारे पास फ्री विल हो। तो ये तो हम कहते ही है कि अल्लाह हमारे पास फ्री विल इसलिए कि अल्लाह ने दी है। अरे लेकिन ये वर्ष में ये तो नहीं लिखा है ना। यही तो लिखा है, और क्या लिखा है? मैं इसको उर्दू में पढ़ता हूँ। उर्दू में पढ़ा मैंने। नहीं चाहते हो, सुनियो, मैं बोलता हूँ, तुम लोग नहीं चाहते हो अगर अल्लाह नहीं चाहे, यही है ना। हाँ, तो तुम देखो, मैंने जो तर्जुमा किया वो ऑथेंटिक तर्जुमा में लिखा हुआ है, मेरा अपना तर्जुमा नहीं। और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे। तो अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह जब चाहता है ना, तब अभी तुम भी चाहते हो, तुम्हारे पास जो चाहत है। बेसिकली क्या है इस आयत में, ये है कि तो आपकी जो चाहने की जो चाहत है ना, चाहने की जो चाहत है वो अल्लाह के चाहने के ताबे है। यानी ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह नहीं चाहता हो कि आप चाहें फिर भी आप चाहते रहें। तो आपके अंदर ये चाहने की जो कैपेबिलिटी है वो उसी वजह से है कि अल्लाह चाहता है कि आपके अंदर ये चाहत हो। यानी कि ये जो इख्तियार है ना, ये जो फ्री विल है, ये इसी वजह से है कि अल्लाह ने चाहा है कि आपके अंदर ये फ्री विल हो। ओके, ठीक है। ओके, सो मेरा जो दूसरा सवाल था वो करो। ये सॉल्व हो गया आपका? नहीं, मैंने सॉल्व नहीं हुआ। सब निकल गए। आतिफ भाई जगह बनाई, बाकी नीचे से बहुत सारे लोग होंगे, थोड़ा सबको निकाल दें। पहले मुस्लिम से निकाल दें। आप लोगों ने करने नहीं दिया। तो आपका हो गया, ये सॉल्व हो गया। फमन शाह फलयुमी वाला हो गया सॉल्व नहीं हुआ। क्या अब इसमें क्या क्वेश्चन रह गया?
मैं ये पूछ रहा था कि इस वर्ष में क्या ये नहीं कहा गया या क्या ये नहीं समझाया गया कि हम्म, खुदा पहले विश करता है? किस चीज का विश करता है खुदा पहले? फॉर एग्जाम्पल, मैं किस अभी चीज का फ्री विश विल करता से है? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने समझा कि खुदा विश करता है पहले। किस चीज का विश करता है खुदा? सब चीज का, सारे चीज का। इसमें मतलब क्या मैं ये है? कह रहा हूँ, हम खुदा लोग पहले puppet विश नहीं करता है। है किस चीज का? आपके विश करने का विश करता है पहले खुदा। आपका जो विश हाँ, करना है वो इस वजह से है कि खुदा विश करता है कि आप विश करें। आ गया समझ में? खुदा लास्ट लाइन क्या चाहता है था? पहले खुदा ये चाहता है कि आपके पास फ्री विल हो, आपके पास चाहने की ताकत हो। तब आपके पास हाँ, ये चाहने की ताकत, ये चाहने की ताकत आपका जो है, ऐसा नहीं है कि अपने आप आ गया है, ये खुदा के चाहने से आपके पास चाहने की ताकत आई है। हाँ। तो क्या हुआ? मतलब मैं ये कह रहा था कि इस वर्ष में कहा गया है, हम्म, जो कहा गया है उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अभी इस्लाम को लीव करता हूँ, मैं अगर इस धर्म को त्याग देता हूँ, तो ये खुदा के पहले मर्जी था। पहले खुदा ने मुझसे ये करवाया। अभी समझ खुदा में ने आया मेरा? आपको फ्री विल दिया, खुदा ने आपको चाहने का कि आप ये करें, आप इस्लाम को छोड़ें, आप जो है किसी दूसरे मजहब को इख्तियार करें, चूज करें। इसका आपको खुदा ने इरादा, इसका खुदा ने आपको इजाजत दी, इख्तियार दिया। क्या क्या ये है कहा इस लास्ट आयत का लाइन में? मतलब। लास्ट लाइन में आपके पास विल हो, आपके पास चाहत हो, इसको खुदा ने पहले चाहा, फिर आपके पास ये आया। ये जो आपने जो चूज किया या जो डिनाई किया या जो एक्सेप्ट किया, वो इस वजह से किया कि आपको इस चीज की चाहने की चाहत अल्लाह ताला के चाहत से है। ओके ओके, सो लीव दिस। सेकंड क्वेश्चन करूं? सॉल्व? नहीं। फिर भी यार, अब क्या इसमें है आपका? ओके, ये तो वही बात मेरा हो गई ना कि नहीं, सारे हो गए, सब कुछ मिल गया, लीव दिस, लेकिन सॉल्व भाई नहीं हुआ। एक मिनट माजरत के साथ आपको रोक रहा हूँ। क्वेश्चन भाई एस के रहमान भाई, मैं आपको परमानेंट ही बैन कर दूंगा, आप बार बार आ रहे हैं। मुफ्ती साहब आ जाएंगे फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो अच्छा जी, फाइनली। जी कंटिन्यू करें। अरे भाई, अपने घर में दूसरा आना बड़ा सवाल। मुश्किल हो गया था जी। जी जी जी। अच्छा भाई, अब अगर इनके सवाल वो तकदीर वाला हो गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा। बहुत सारे कॉलर्स हैं। अबीर साहब अब नेक्स्ट टाइम आइएगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद्दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद्दरजात।